इमेजिन करो एक ऐसा आइलैंड जहां पर किसी भी आउटसाइडर को देखते ही मार दिया जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहां पर इंडियन गवर्नमेंट भी किसी को कभी भी जाने की परमिशन नहीं देती। ये आइलैंड में 60,000 ईयर्स पुराना ट्राइब आज भी रह रहा है, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना इंटरनेट, बिना साइंस और बिना टेक्नोलॉजी के। और इनका टेरिटरी कंट्रोल नासा से भी बेटर है। वेलकम टू नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे मिस्टीरियस आइलैंड। इंडियन ओशन के बीचों बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास ये छोटा सा आइलैंड देखने में छोटा लगता है, बट ये दुनिया का सबसे रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है। इंडिया ने ऑफिशियली इसे नो कॉन्टैक्ट जोन डिक्लेयर किया है, यानी किसी का भी यहाँ जाना इलीगल है। यहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, ना ही टूरिस्ट, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड नॉट इवन साइंटिस्ट। क्योंकि सेंटिनलीज ट्राइब का एक सिंपल रूल है, क्या? आउटसाइडर यानी एनिमी। सेंटिनलीज दुनिया की लास्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब में से मानी जाती है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये ट्राइब 60,000 ईयर्स पहले अफ्रीका से यहाँ जहाँ पर वो रह रहे हैं इस समय, वहाँ पर माइग्रेट हुए थे और तब से ये दुनिया से कम्प्लीटली कटे हुए हैं। यानी कोई आउटसाइड लैंग्वेज नहीं, कोई आउटसाइड टेक्नोलॉजी नहीं और ना ही कोई आउटसाइड कल्चर। ये लोग आज भी स्टोन एज लेवल में जी रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग बाहर के लोगों को देखते ही अटैक क्यों कर देते हैं? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है एंड सैड भी। इसका रीज़न ये है कि हिस्ट्री में जब भी इनके एंसेस्टर्स ने बाहर की सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया, तब इनके पास बीमारियां आई, जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स। ऐसे बीमारियां, ऐसे वायरसेस इन लोग की पूरी ट्राइब वाइप आउट कर देती थी। इनको ये नहीं पता कि ये वायरसेस क्या है, बट इनके एंसेस्टर्स ने ये समझा कि बाहर के लोग यानी डेथ। इसीलिए ये लोग अपने ही सेल्फ डिफेंस में लोगों का मर्डर कर देते हैं। इनका वही सिंपल रूल है कि आउटसाइडर्स यानी एनिमी। और उस 2006 में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। 2 इंडियन फिशरमैन अपने बोट में सो रहे थे रात को, और पानी के करंट से, मतलब कि पानी के वेव से उनकी बोट बहते बहते उस आइलैंड के पास चली गई। सुबह तक उस ट्राइब ने उन दोनों फिशरमैन को देख लिया। उन्होंने एरो से अटैक किया और दोनों फिशरमैन को मार दिया। उसके बाद उनकी बॉडी को उन्होंने बीच पर बैम्बू में टांग दिया, वार्निंग साइन के लिए। ऐसा ही एक इंसिडेंट और हुआ था 2018 में, जो सबसे फेमस इंसिडेंट है अमेरिकन मिशनरी जॉन चाओ का। वो वहां पर उन लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने गए थे, डिस्पाइट नोइंग कि ये इलीगल है। जैसे ही उनकी बोट उस आइलैंड के पास पहुंची, उन सेंटिनलीज ने जॉन चाओ पर एरो से अटैक किया और आज तक उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। इंडियन कोस्ट गार्ड बस दूर से देखते रह गए, क्योंकि ये उनके पास जाना, जॉन चाओ को बचाना, ये इलीगल भी है और डेंजरस भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज ट्राइब को प्रोटेक्टेड ट्राइब डिक्लेयर किया है। एक 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है। उस जोन में हेलीकॉप्टर, बोट, ड्रोन ये सब बैंड है, और अगर उस जोन में कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसको 7 इयर्स की जेल प्लस हेवी फाइन लगाया जाएगा। ऐसा ही एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, इंडिया सेंसस का 2011 का सेंसस। ये सेंसस वर्ल्ड का सबसे वियर्ड सेंसस में आता है, क्योंकि जब इंडियन हेलीकॉप्टर इस सेंटिनलीज ट्राइब की पॉपुलेशन देखने, चेक करने गया था, तो जब हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर से जा रहा था, तो ये सेंटिनलीज ट्राइब ने नोटिस किया और उन्होंने उस पर एरोस चलाना शुरू कर दी। तो ऑफिशियल्स ने बस ऐसे ही एस्टिमेट किया कि ये लोग 40 से 200 होंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उनकी अभी तक क्या रियल पॉपुलेशन है, अभी तक कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उनकी डेली लाइफ की। तो सेंटिनलीज ट्राइब के लोग स्पीयर्स बनाते हैं, मतलब कि भाले, एरो बनाते हैं, बो बनाते हैं, कोकोनट का पानी पीते हैं, कोकोनट के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, फिशिंग करते हैं, एनिमल हंट करते हैं।
सिंपल हट में रहते हैं और फायर का भी यूज करते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल है, पर उनके सर्वाइवल स्किल्स बहुत खतरनाक लेवल पर। और वो लोग वेपन्स बनाते हैं शिप रेक से। कैसे बनाते हैं ये किसी को नहीं पता, बट बनाते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग लगेगा, ध्यान से सुनिए। सेंटिनेलीज ने कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं किया, बट फिर भी उनके पास हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग भाले, स्पीयर्स, हैमर मतलब हथौड़े और बो एंड एरो बनाते हैं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि 1800s में कई शिप उस आइलैंड पर आके क्रैश हुई थी, और जो शिप का मेटल होता है, जो शिप के पार्ट होते हैं जो टूट के गिर जाते हैं बीच पर, उन मेटल्स को, उन पार्ट्स को यूज करके उस पर हथौड़ा वथौड़ा मार के, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें करके, तब जाके इन लोगों ने अपने वेपन्स बनाए। अंदर तक, डिटेल तक क्या इन्होंने किया है, क्या डीप तक, कोई नहीं जानता। बट हाँ, इनके पास अच्छे खासे वेपन्स हैं और ठीक ठीक टेक्नोलॉजी है। मतलब कि ये लोग स्टोन एज और मेटल एज दोनों को मिला के अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट और हमें इन लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए, अगर हमने इनसे कांटेक्ट किया और इनके पास एक भी वायरस वायरल हो गया, स्प्रेड हो गया, तो ये लोग नॉर्मल वायरस भी नहीं झेल सकते, तो उस वायरस में तो ये लोग की पूरी ट्राइब एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए हमें इन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए और इनका अलग रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। 2004 में इस आइलैंड पर सुनामी आई थी, और तब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा था चेक करने के लिए कि क्या ये ट्राइब अभी भी बच पाया, जिंदा है। तो हेलीकॉप्टर नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया तो एक सेंटिनेलीज टाइप के बंदे ने एरो फायर किया। तुरंत ही वो हेलीकॉप्टर वहां से आ गया, और ये समझ गए कि इन लोगों ने सुनामी को भी सरवाइव कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर होकर और अपने पुराने मिथ और ऑर्थोडॉक्स बनकर खुश हैं? तो इसका आंसर है यस। इन लोग को कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई अच्छा कल्चर, कोई नई चीज़ें नहीं चाहिए। ये लोग के पास रिसोर्सेस इनफ है, इन लोग की कम्युनिटी स्ट्रांग है, इनके पास यूनिटी है और सिंपल लाइफ है, और बहुत खुशी से ये लोग जी रहे हैं। इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये लोग किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, और ना ही ये लोग हमारे इंडियन लोगों की तरह वेस्टर्न कल्चर में लगे हुए हैं। तो ये लोग, सिंपल सा आंसर है कि ये लोग बहुत ही खुश है अपनी ओन लाइफ में और अपने ट्रेडिशंस को प्राउडली फॉलो करते हैं। भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब कब तक बच पाएगी और कब तक सरवाइव कर पाएगी। तो जहाँ तक बात रही सर्वाइवल की, तो उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज, सुनामी और आगे फ्यूचर में होने वाले इंस्टेंसेस और ये जो इलीगल फिशरमैन है, वो सारे इस टाइप के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लॉज, प्रोटोकॉल्स ही इन्हें सेफ रख सकते हैं, वरना किसी का भी एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता कि ये लोग और कितना बचेंगे। एक सुनामी या एक नॉर्मल वायरस स्प्रेड होके भी इनकी लाइफ, इनका ट्राइब खत्म हो सकता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक आइलैंड ही नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। ये एक रिमाइंडर है हम सबको कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ना टेक्नोलॉजी को जानते हैं, ना इंटरनेट, ना साइंस, ना ही पॉलिटिक्स, और वो लोग खुश है अपनी ज़िंदगी में, बिना किसी साइंस, बिना किसी टेक्नोलॉजी और बिना किसी अवेयरनेस के। वो लोग आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और शायद वही असली फ्रीडम है। तो गाइस, वीडियो यहाँ पर एंड होती है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इतनी मेहनत करके, इतना डीप रिसर्च करके आप लोग के लिए कंटेंट लाता हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अब भी जाके देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स का तो ये हाल है कि उनकी स्क्रिप्ट लिखते समय मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि अच्छा ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ एक बार उसे जाके ज़रूर देखिए। और गाइस, प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत वैल्यू रख सकता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के लिए, उस पर एडिटिंग, उसका थंबनेल, उस पर रिसर्च करने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई और नॉर्मल लाइफ से स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। अभी देखिए रात के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। 10 बजे मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बस बाकी आप लोग के ऊपर। थैंक यू।